हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एपी का अगला वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें अभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धीरे धीरे मैं उसको सर्च करके वीडियो बनाता जा रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें, और 15-20 मिनट या बहुत ज़्यादा जाएगा तो मेरा अभी आने वाले दिनों में आधा घंटा हो सकता है, क्योंकि जब समय कम होता जाएगा तो काम ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए आप अभी से बने रहिए, और जो बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं चैनल पे तो पहले वो कॉपी और पेन ले लें, तब क्वेश्चन लगाना शुरू करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या, पहले समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132, मतलब इसका 54वां पद निकाल लिया, 132 जोड़ दिया। अब बताना है कि वो कौन सा पद होगा जो इसके और इसके जोड़ने पर होगा। तो स्टार्टिंग में अगर हमने मान लिया कि माना, एक मिनट रुकिएगा, कलरफुल हो गए भाई ये, माना एनवां पद जो होगा वो क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आपका देखिए स्टार्टिंग है। इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपको श्रेणी लिखा हुआ है, तो पहले श्रेणी हम लिख लेते हैं। क्या क्या है, 3, 15, 27, 39 ... इसमें क्या करना है आपको, पहले ए का वैल्यू निकाल लेना है। ए आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर किसको निकाल लेना है, डी निकाल लेना है। 15 - 3 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि ये कलर आपको आ रहा है बोर्ड में या नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा हल्का आ रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जान देता हूँ, इससे ना लिखा जाए। सही है, चलिए छोड़िए। ए का वैल्यू कितना हो गया, 3। डी कितना हो गया, 15 - 3 मिला के 12, ठीक है। तो कौन सा पद निकाल लें पहले हम लोग, 54वां पद निकाल लें, या कहिए तो डायरेक्ट इसी में स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एनवां पद का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + n-1 × d। 54वें पद को क्या लिखेंगे, a + 53d। फिर लास्ट में क्या है, 132, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 3 कर लिया, n तो हमें फाइंड ही करना है, d कितना है 12 हो गया, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 3 + 53, और d का वैल्यू कितना हो गया 12 और प्लस 132। तो 3 प्लस इसका इंटू यहाँ कर दिया 12n - 12, ठीक है। 3 लिखा, इसका इंटू करिए, बढ़ते हैं 36 के, 6 हाथ से लगा 3, 12 × 5 = 60, 60 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 63 + 132। अब क्या करना है, देखिए n तो हमें फाइंड ही करना है, n को ही रहने दिया जाए। 12 में से 3, ये माइनस है, माइनस कर दीजिए, तो 9, 1, 10, 2, 12, -9 हो गया। अब यहाँ पे सबको हमें ऐड करना। एक मिनट में देख लेता हूँ नीचे यहाँ तक आ रहा है वीडियो में या नहीं आ रहा है। चलिए अभी तक तो आ रहा है, सही भी आ रहा है। ऐड करते हैं, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, 1 हासिल लग गया, 1 हो गया, 3, 3, 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको ये माइनस है उधर कहाँ हो जाएगा, प्लस में। 12n = ये माइनस उधर प्लस कर दो, 7, 7, 1 और +9, 12n 9 और 1 10, 7 और 1 8 और ये 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 से आपने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, आपके आंसर आ गए। ये आते हैं n का वैल्यू 780/12 कितना हो जाएगा 65,
भाग कर देंगे तो 65 आपका निकल जाएगा। तो देखिए हमने शुरू माना nवां पद, यानी कि वह कौन सा पद है 54वें पद से, यानी 54 के बाद हमें जाना पड़ेगा 65वां पद, 65वां पद जाना पड़ेगा, वहां हमें 132 मिल जाएंगे, मीन्स उससे ज्यादा मिल जाएंगे। जो यहाँ बोला था कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वां प्लस 132 जोड़ देंगे तो 65वें पे जाएंगे, वही वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, टोटल कितने पद हो गए, 50। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि भाई ये 50 लोग हैं, तो आपसे पूछा जाए अंतिमवा कौन होगा, तो आप बोलेंगे अंतिमवा तो 50वां ही होगा। तो वैसे ही एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो अंतिम वाला पद कौन होगा, 50 होगा, ये याद रखिएगा। जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। देखो मैं क्या बोल रहा था, अंतिम पद, यानी अंतिम पद कौन है, वही 50वां पद ही अंतिम पद है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो पहले देखते हैं कैसे लिखा है। तीसरा पद लिखा है, तो देखिए तीसरे पद को हम लोग A3 जानते हैं। तीसरा पद कितना है, 12। तीसरा पद कैसे लिखा जाता है, A + 2D = 12। मान लीजिए जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसके पहले का बेसिक फार्मूला वाला एक वीडियो है, एपी के बेसिक फार्मूला, वहां पे आप जाके इसको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। या फिर भी मैं एक बार और बता ही देता हूं आपको। यहाँ जैसे A3 लिखा है, तो आप लिखेंगे ना A + 3 - 1 × D, 3 से 1 हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो चले ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब क्या बोला है, श्रेणी में 50 पद है, अंतिम पद 106 है। तो जब यहां पे बोल रहा है आपसे कि अंतिम पद बराबर 106, तो अंतिम पद यानी 50 पद है, तो अंतिम पद तो 50वां ही हुआ ना भाई, 50वां। ओके, फिर 50 को चूंकि देखो यार 3 था तो यहाँ क्या लिखा 2, तो यहाँ पे क्या लिख देना 49D106। ये हो गए 2, पहला। और दूसरा क्या पूछ रहा आपसे, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि 29वां पद में क्या है। A29 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ 29 है, तो A + 28D, मीन्स हमें A को पता करना है और किसको, D को। A और D हम पता कर लेंगे तो 29वां पद निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 हमारे लिए दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से A क्या है आपका, A + 2D = 12 और A + 49, शायद एक बार मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। चलिए लगता है एक लाइन तक तो आप देख ही लेंगे। 49D = 106, माइनस करिए, ये माइनस और ये पहला कट गया। 49 में से 2 चला जाएगा तो -47D हो जाएगा आपका, 47D। और यहाँ से घटाना होगा, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 94। चलिए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया। एक बार देख लेते हैं कि भाई सही जोड़ा है, 4 2 6, 9 और 1 10। ठीक है, अब यहाँ से D का वैल्यू क्या निकलेगा, -94/47, तो 2 टाइम में ये वैल्यू आपके कट जाएंगे। D का वैल्यू 2 हो गया। अब यही D का वैल्यू 1 में रखो या फिर 2 में रखो। तो मान लो अगर हम कह देते हैं नहीं, हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पे A + 2 × D, सॉरी 1 मिनट, हाँ A तो वैल्यू निकालना है, ठीक है। D के प्लेस पे 2 रख देना और सामने क्या हो जाएंगे 12। A + 2 2 = 4 और 12, 4 माइनस कर दो, A का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। A का वैल्यू 8 हो गया और D का वैल्यू 2 हो गया। D और A पता चल गया। अब यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे क्या कर दें, रख देते हैं।
जो हमें पूछ रहा था। हालांकि आप लास्ट में निकालिएगा बट स्पेस नहीं तो मैं यही बता देता हूं आपको। ए का वैल्यू क्या रख दीजिए यहाँ पे 8, 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी कितना है 2 है। ओके 8 प्लस 28 में 2 का गुणा कर दो 56, जोड़ देंगे आपका कौन सा पद निकल जाएगा, 29वां पद निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं शुरू में बताया हूँ कि छोटे छोटे वीडियो ग्रुप में, हाँ थोड़ा वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कम टाइम का बनाया जा रहा है, 15 से 20 मिनट बहुत होता है। और आगे मैंने बताया चलने पे 30 मिनट भी कर सकता हूं, और आगे बढ़ने पे बच्चों का डिमांड रहा तो घंटे भर या लाइव क्लास भी चल सकता है। तो अभी आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फिर तो एग्जाम जैसे जैसे आएगा सब कुछ चलता रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले लिखिए यहाँ पे कि ऐसे 7वां जो पद है, ठीक है, 5वें पद से, 5वें पद से ये कितना अधिक है 12, तो 12 ये अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 12 हमें यहां देना पड़ेगा। यहां पे आपको 12 लिखना पड़ेगा। पहले तो आपने ये लिख लिया, जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है, तीसरा पद भी दे दिया। चलिए देख लेते हैं तीसरा पद के बारे में क्या बता रहा है। तीसरा पद को क्या लिखते हैं हम लोग, A3। A3 का वैल्यू कितना दिया है 16। A3 को लिखते क्या है A प्लस 2D इक्वल 16। ठीक है, तो वह श्रेणी ज्ञात करो। देखो यहाँ क्या लिखा है, वह समांतर श्रेणी, तो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी कैसे निकलती है। A कॉमा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, फिर कॉमा डॉट डॉट करके ऐसे वैल्यू निकलते हैं। तो यानी अगर आपको श्रेणी बनाना है तो A और D पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो A और D देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख के पहले ये फिर बाद में इसको लिख लीजिएगा। 7वां पद को क्या लिखते हैं हम लोग A प्लस 6D। 5वें पद को क्या लिखेंगे A प्लस 4D और इक्वल क्या हो गया 12। देखिएगा A और A आपके कैंसिल हो जाएंगे, 6D माइनस 4D सामने क्या हो गया 12। 6 से 4 को माइनस कर दो 2D इक्वल 12 हो गया। 2 से कट कर दिया, कितना मिल गया D का वैल्यू हमें 6 मिल गया। D तो पता चल गया, हमने क्या शुरू में कहा था, हमें A और D, देखिए प्रथम पद जब आपसे बोलेगा कि आपको क्या बनाना है श्रेणी बनाना है, तो पहले तो सोचो ना श्रेणी बनता कैसे है। श्रेणी का ये फार्मूला है, तो श्रेणी बनाने के लिए हमें A और D ये दोनों लोग चाहिए। तो D तो मिल गया, अब A निकालना है। अब D का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख के किसको निकाल लेते हैं, A को निकाल लेते हैं। ठीक, फिर काम मेरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि D इक्वल टू 6 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ से A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 6, सामने कितना आ गया 16, तो A प्लस 12 हो गया और ये 16 हो गया। A का वैल्यू 16 माइनस 12 मिला जुला के कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो गया, A का वैल्यू 4 हो गया, D का वैल्यू 6 हो गया। अब आप श्रेणी बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब आपकी श्रेणी बनना शुरू होगी। अब आप यहाँ पे लिख दो कि आप श्रेणी बना रहे हैं। श्रेणी कैसे बनेगा, A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू 4 है तो पहले 4 रख दिया, A प्लस D मीन्स 4 प्लस D का वैल्यू क्या है 6, फिर कॉमा कर दिया। A का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना था 6, ठीक है, फिर कॉमा करके डॉट डॉट कर लीजिए। 4 हो गया, 6 4 10 हो गया,
6 दूना 12 4 16 हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट, ये आपकी श्रेणी क्या हो गई, तैयार हो गई। तो क्या करना था, जैसे क्वेश्चन सेट कहा था तीसरा पद, तो पहले हमने तीसरा पद लिख लिया, भाई तीसरा पद तो ये होता है। फिर बाद में बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां बड़ा है पांचवां छोटा है, तभी तो पांचवें पद में 12 जोड़ दिया गया। और यहाँ पे सॉल्व करके डी निकल गया, डी का वैल्यू यहाँ पे समीकरण में रखवा के हमने ए निकाल लिया, ए का वैल्यू क्या निकल गया 4। अब धीरे धीरे हमने वैल्यू को रख के सीरीज बना ली, मीन्स श्रेणी बना ली। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। देखिए बोल रहा है कि कौन सा ऐसा n का मान होगा जहां पे दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर। जैसे कहने का मतलब मैं 10 स्टेप गया वही वैल्यू मिला, आप भी 10 स्टेप गए वही वैल्यू मिला, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम लोग दोनों 10वें स्टेप पे गए थे और हमें सेम सेम वैल्यू मिला। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, इसमें कौन से पद पे और इसमें कौन से पद पे दोनों के मान बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया कि भाई n पद बराबर होते हैं, पहले तो ऐसे ही स्टार्ट करना होता है। पहला श्रेणी लिख लीजिए आप लोग, श्रेणी में क्या है 63, 65, 67, ठीक है। ए का वैल्यू पता कर लो 63, डी पता करिए T2 माइनस T1, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं, 2 आ गया। अब इसका n वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना रहा 63, n माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या रख लिया 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी श्रेणी लेते हैं 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी वही करिए, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल 7। an का वैल्यू निकालिए, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखिए। चलिए एक लाइन यहाँ दिख रहा होगा अभी, तो a का वैल्यू हमारे पास 3 है, n माइनस 1 और d का वैल्यू 7, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में ये मान लिया कि माना n वां पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार्टिंग में ही कि माना n वां पद बराबर होंगे, इतने लिख लीजिएगा। ठीक है, बराबर होंगे, माना n वां पद बराबर होंगे। और हाँ, आज हमने ग्रीन बोर्ड लिया हुआ है, चूंकि वाइट बोर्ड पे शायद अच्छे से बन नहीं पा रहा था वीडियो और क्लियर दिख नहीं रहा था, तो मैं वाइट बोर्ड आज ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होता है या अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, दोनों देख के आप कमेंट करिएगा, तो उसके बाद मैं फिर से ग्रीन बोर्ड को हटा के वाइट बोर्ड ला दूंगा। अभी तो पहला वीडियो है ग्रीन बोर्ड पे, देखते हैं कैसा लगेगा। अभी तो मैं भी नहीं देखा हूँ, पहले अपलोड हो जाए तो मैं भी देख लूँगा कि कैसा लग रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग n वें पद के बराबर में आते हैं। तो पहला n वां पद और दूसरा n वां पद, देखिए ये n वां पद और ये n वां पद, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना मिला था 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसका वैल्यू कितना मिला था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 63 रखा, यहाँ पे 2n माइनस 2, 3, 7n माइनस 7। चलिए एक एक स्टेप चलते हैं हम लोग। 63 से 2 को माइनस कर लिया तो 61 प्लस 2n। ठीक है, 3 को 7 से माइनस कर लिया, -4 प्लस 7n। अब n को एक तरफ कर दो, 61 ये माइनस है तो प्लस 7n, ये प्लस है तो -2n। 61 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 65 हो गया। 7 से 2 निकल गया, 7 से 2 5n हो गया, 5 के पहाड़े से काट दिया, n का वैल्यू कौन सा आ गया 13वां पद। क्लियर है, 13 × 5 = 65। यानी कि
ये दोनों श्रेणी का 13वां पद ऐसा होगा जहां पे दोनों का मान इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का लगभग 4 क्वेश्चन लगे हैं, इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन लगभग लग चुके हैं। मुझे लगता है एक वीडियो मैं और बना दूंगा तो जिसमें n वां पद लग जाएगा, उसके बाद योग वाला मैं शुरू करूंगा, मतलब श्रेणी के n पदों का योग। अभी तो केवल वां पद पे आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और जुड़िए। कुछ ही दिन में हम लाइव क्लास शुरू करेंगे बच्चों के हिसाब से। जब बच्चे बोलना शुरू करेंगे तो उनका 8 बजे से क्लास रखा जाएगा और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और टीचर को भी लाऊं और आप तक उनके सब्जेक्ट को पहुँचाऊँ। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।